आप रोहतक की आवाज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज हम एक खास मुलाकात में हमारे साथ हैं जो हरियाणवी रागनी गायक राजेश नांदड़ जी। इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। आप परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन आपका गांव कौन सा है जी राजेश जी? मेरा गांव पड़ता है जी बोरगढ़ी। आपकी जो है शिक्षा किस स्कूल के अंदर हुई? शुरुआती शिक्षा मेरी 8वीं क्लास तक मेरे गांव का स्कूल था। 9वीं 10वीं क्लास मैंने मेरे साथ लगता मेरा गाँव पड़ता है खेड़ी साथ गाँव, वहाँ से की थी। +1 +2 मैंने जाट कॉलेज रोहतक से की। ग्रेजुएशन की मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज रोहतक, जो आज के दिन पंडित निकीराम कॉलेज बोला जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप जैसे हरियाणवी रागनी गायक, जो गाने की रुचि आपकी कैसे हुई और आपके कौन गुरुजी हैं? मेरे गुरुजी हैं श्री अंकुश रावत जी, मैसरू गांव है उनका, अपना सांपला के पास पड़ता है, वो मेरे गुरुजी हैं। और शौक तो बचपन से ही है। जब छोटे से थे, जब दादा के साथ सांग देखने जाते थे, हमारे गवांड में कभी बलियाना परावर इस तरफ काफ़ी सांग होते थे, बालोट वगैरह, तो उनसे के दादा के साथ जाते थे, सांग देखते थे। छोटे से थे बचपन से, ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उम्र होगी उस टाइम 15 साल, तब दादा के साथ जाते थे, सांग देखते थे। तो रुचि उसी टाइम से, अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है तभी से इसकी रुचि है। आपने जो हरियाणा के रागनी कलाकार हैं, जो मुख्य जो आज तक मतलब फेमस रहे हैं, उनमें किस किस के साथ आपने रागनी कंपटीशन में रागनी गाई है? ऐसा है जी, जो आज के दिन फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, नरेंद्र दांगी हैं, आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी हैं, अपने बिल्लू शर्मा जी हैं यूपी से, सुरेश बाल्याण जी हैं यूपी से ही मास्टर जी, विकास पासौरिया हैं, ये मेरे अच्छे मित्र हैं। इनके साथ 1-2 बार मौका मिला है बस, बाकी मेरे में अच्छे मित्र हैं। और ये मान के चलो कि उस टाइम तक मैं खाली शौक रखता था सुनने का। भाई आज़ाद भी, भाई नरेंद्र दांगी भी, अपने बिल्लू शर्मा भी, और अपने सुरेश भी, मैं इन प्रोग्राम खूब करवाते थे, हम सुनते थे बैठ के। आज तक आपने कितनी रागनी जो कंपटीशन में गा चुके हैं आप? भाई परमात्मा की दया से अब ये तो याद नहीं भाई कितनी याद हैं। आप जैसे भाइयों के सहयोग से ये तो अब ध्यान में है ही नहीं भाई कितनी गा चुके हैं। जैसे भी अपने छोटे मोटे कलाकार हैं, जितने भाई जो प्यार प्रेम से याद करते हैं, उनके पास चले जाते हैं। जैसा टूटा फूटा गाना आता है, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि आपको कोई आदमी है जो आपने कोई भी श्रोता दर्शक रागनी सुनने का जो शौकीन होता है, वो आपको प्रोग्राम करवाने के लिए बुलाना चाहे, आपके पास टीम है? हाँ, अपनी टीम है। टीम तो आज के दिन सभी कलाकारों के पास है, किसी को भी बुला लो, सबके पास होती है टीम तो अपनी। तो आप किस किस जो कवि हुए हैं, मैसूर कवि हुए हैं, उनकी आप रागनी जो है याद आपको और गा सकते हैं? ऐसा है, जितने जो कवि हुए हैं अभी तक, वो हमारे लिए सभी पूजनीय हैं और मैं उनको भगवान के स्वरूप मानता हूँ। पंडित लक्ष्मीचंद हैं, पंडित मांगेराम जी हैं, जाट मीर सिंह जी हैं, धनपत जी हैं, बाजे भगत जी हैं, दाचंद जी हैं, जगदीश जी हैं, और अपने हरिकेश पटवारी जी हैं, मुंशीराम हैं जांडली वाले जी। ये सभी मेरे लिए तो परमात्मा का रूप है एक किस्म से। इनमें से जो अच्छे हैं, जिसकी मतलब अच्छा हो लिखने में, जिसके शब्दों का एक एक वजन हो, उनमें से आप किस कवि को अच्छा मानते हैं? ऐसा है, जो ये कवियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी वो महान कवि हैं कि जिनके लिखने में इतना वजन है कि आज की तारीख में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सभी के सभी ये कवि अपनी, उन्होंने जो कविताई कर रखी है, उनकी बातों में इतना दम है, इतना वजन है। उन्होंने समाज को भी आईना दिखा रखा है, हमारे वेदों की भी जानकारी दे रखी है। एक संसारिक आदमी ने जो अपना जीवन कैसे जीना है, उसका भी तरीका बता रखा है। जैसे अपने स्वामी दानंद जी थे, जो स्वामी दानंद जियों का जो अपना आर्य समाज का जो प्रचार था, वो भी अपनी इन कविताओं के माध्यम से इन सभी कवियों ने कर रखा है। और ये जो सभी कवि हैं, यदि कोई ये कहे कि इनमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन इनमें ऊपर है, कौन नीचे, ये तुलना करने की हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम इसके लायक नहीं है कि इन कवियों में हम त्रुटि निकालने कि ये गलत है और ये ठीक है। ये हमारे लिए सभी पूजनीय हैं और भगवान का मैं इनको दूसरा रूप मानता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। आज तक जो आपने गाई हो, जो आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी रागनी रही हो, उसके 2 बोल सुनना चाहेंगे?
ऐसा है जी, रागनी तो जो इन कवियों की हैं सभी ही गाई जाती हैं और समय अनुसार सभी की याद भी रहती हैं। बोल सुनना तो आपसे मेरी एक विनती है कि आप ऐसे बोल मत सुनो। कभी प्रोग्राम में मैं आपको बुलाता हूँ, आप वहाँ बैठ के सुनो, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, अभी इतने बड़े कलाकार हम हो भी नहीं चुके कि आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स में बता भी दें। केवल हम तो जो हमारे सीनियर कलाकार हुए हैं, सबसे जैसे हमने पहले स्टार्ट किए जो सॉन्ग पर करिया थी, उसके बाद जो सा हमने जो गाना सुनना शुरू किया था, मेरे ही गांव के थे स्वर्गीय मुख्तार सिंह जी, उनको मुख्तारे के नाम से बुलाया जाता था और अपने समय में वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उनके समकालीन जो और गाने वाले थे श्री स्वर्गीय अनूप सिंह जी थे बराई गांव से, और बलबीर जी थे गांधरा गांव से, बरोना गांव से थे जिले सिंह, जिनको उपनाम मोड्डा भी कहते थे, जिले बाबा भी जिसको कहा जाता था। इन लोगों की हमने काफ़ी सुनी है। तो उनका जो गाना था वो तो आज के दिन किसी भी कलाकार के पास है ही नहीं, जो उन लोगों का गाना था वो चीज़ें सुनी हैं। यदि उनकी तुलना हम आज अपने से करें तो हम तो ये मानते हैं कि हम तो कहीं यदि दिखाई भी नहीं देंगे कि गाने की कौन सी तर्ज पे, कौन सी स्टेज पे हम खड़े हैं। उनके गाने के मुकाबले हम कहीं भी नहीं है आज की तारीख में। मेरे को तो लगता नहीं कि कोई भी होगा। फिलहाल हैं, अच्छे गाने वाले हैं, खूब अच्छी सामाजिक बातें सुनाते हैं, उनके हम फैन हैं, उनकी काफ़ी सुनते हैं। मास्टर सतबीर जी थे, अच्छे गाने वाले थे, पालेराम जी थे, बाबूराम जी थे, रणबीर जी हैं। ये जो सीनियर कलाकार हैं, इनका एक अपना बहुत उच्च क्वालिटी का गाना था। उनके बाद जैसे फिर अपने राजेंद्र जी आए खरक वाले, वो मेरे वैसे दादा गुरु हैं। वो उनकी भी जो आवाज़ में जो सुरीलापन और जो वो था वो एक अलग ही था। उनके साथ जैसे सुनील थे दुजाना वाले स्वर्गीय, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं तो परमात्मा से यही विनती करूँगा कि जो हमारे बीच में नहीं है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। वो एक अलग तरह के थे। आज के गाने में और उस टाइम के गाने में काफ़ी अंतर आ चुका है। यदि संस्कृति को आज की तारीख में बचाना है, हम तो शायद उस लेवल के कलाकार नहीं हैं, लेकिन कोशिश जितनी भी है छोटी मोटी अपनी करते रहे हैं। और जितने भी बड़े कलाकार हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो संस्कृति को बचाने के लिए उन चीज़ों को सामने लाएं जो पुरानी हमारी पहले थी, और ख़ासकर जो हमारे संघों में जो तर्ज थी, जो बातें थी, उनके बारे में ज़रूर हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो उनको लोगों के सामने लाएं। आज की तारीख में हम जैसों को तो आदि तो तर्जों की भी ये नहीं पता है कि ये पुरानी तर्जें कौन कौन सी हैं जो हमारे सांगों में होती थी। तो जैसे कि दो कलाकार होते हैं, रंग काट का मुकाबला भी होता है, उसके लिए भी आप रंग काट के लिए भी जैसा समय होता है भाई साहब वैसा निकाल लेना पड़ता है। ये तो एक प्रकृति का नियम है, जिसके ऊपर जैसी पड़ती है वो उसी तरह से उस समय टाइम को निकालता है अपने को। तो राजेश जी, आपको अगर कोई बुलाना चाहे तो आपको किस नंबर पर संपर्क करें? मेरा नंबर है 9306067428 930 606 74 28। राजेश जी, रोहतक की आवाज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी श्रोताओं को एक हाथ जोड़कर विनती ये करूँगा कि आप सभी से विनती है ये कि जो हमारी ये लोक संस्कृति है हरियाणा की, केवल इसी के ऊपर फोकस करें। जो आज की तारीख में हमारा अलग से जो चला हुआ है, जैसे गंदा गाना, गंदा नाचना, गंदे स्टेज पर प्रस्तुतियां देते हैं, उनसे हमें अवॉइड रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि वो चीज़ें हमारे साथ रहेंगी तो हमारे बच्चों पे भी उसका गलत असर पड़ता है। किसी भी आदमी को आज की तारीख में कोई भी है, कोई प्रोग्राम करवा रहा है, किसी को भी बुला रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, XYZ, वो किसी को बुलाता है और वहाँ पर गंदा गाना होता है, गंदा नाच होता है। जो आज की तारीख जोश में आके आदमी पैसे वहाँ पे डालता है, लेकिन आज के दिन यूट्यूब पे वगैरह जैसे आप लोगों की ये वीडियो बनती हैं, वो चलती हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार वो ये देखें कि आप वहाँ पे कर रहे हो, तो आपके बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे आपका, तो उन पे क्या असर जाएगा। तो सभी से यही विनती करूँगा कि केवल इस संस्कृति को बचाने के लिए शुद्धता पे आएँ, केवल और केवल शुद्धता। जो हमारे ये माननीय पूजनीय जो हमारे कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम जी, जाट मेहर सिंह जी, धनपत जी, बाजे भगत जी, अपने
ये दयाचंद जी, जगदीश जी और इन सभी की जो कविताएं हैं उन कविताओं पर जोर दें। अब जैसे अपने एक कवि हुए मुंशी राम जी जांडली से, डिस्ट्रिक्ट इनका फतेहाबाद पड़ता है, उनकी कविताएं अपने रोहतक क्षेत्र में या सोनीपत क्षेत्र में बहुत ही कम गाई जाती है, लेकिन उनकी कविताएं मैंने देखी है, मेरे को उनकी कविताएं बड़ी मन को भाई, बहुत अच्छी कविताएं लगी। और मैं तो ये विनती करूँगा कि जितने हमारे कवि हैं, और ख़ासकर उनसे ज़रूर निवेदन करूँगा कि जो आज की तारीख में कलाकार पे ये उंगलियां उठाते हैं कि ये बात इस कवि की नहीं, इस कवि की है, तो आप किसी कवि की कल्पना को जो उन्होंने कर रखी है उस पे गाने वाले पे उंगली ना उठा के, जो आप लोगों की समितियां बनी हुई हैं, आप लोग इकट्ठे बैठ के उसको त्रुटि करो, ताकि आम आदमी कोई भी किसी कलाकार को, चाहे कोई छोटा कलाकार है चाहे कोई बड़ा, उसको गलत शब्द अपशब्द ना कहे। ये जो मामला आप बता रहे हैं आप, जो से सांप काटने वाला, कि मान लीजिए दयाचंद मैना और जाट मेरे संगी, इन कविताएं में ये मेरे को भी सुनने को मिला था कि जो कई हैं जो दयाचंद मैना जी की हैं वास्तव में, लेकिन उन पर छाप लगाई जाती है जाट मेरे संग की। इसी मुद्दे पे मैं आपने बोला है, मैं एक बार और थोड़ा सा विवरण में चाहेंगे कि ये जो है कलाकार और समितियों के बीच में है या दर्शकों में इसमें कन्फ्यूजन है? इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो है समितियों में, उन समितियों में आपस में कन्फ्यूज़न करके और वो पूरे समाज के अंदर लेके आने लग रहे हैं उनको। कोई भी कविता ही है, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो इतने ही तो पूजनीय माँ से दयाचंद जी हैं और इतनी ही पूजनीय हमारे लिए जाट मेर सिंह जी हैं। हम मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मैं दोनों को भगवान का रूप मानता हूँ और उनको नमन भी करता हूँ दोनों को। इनकी जो समितियों में आपस में जो भी इनको जो क्लियरिटी नहीं हो रही है, उस चीज़ को ये आपस में बैठ के क्लियर करें, ताकि कोई भी दिक्कत उसमें कल ना आए, किसी गाने वाले को, किसी कलाकार को उसके बारे में कोई अपशब्द वाली टिप्पणी ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने हमारे चैनल पर आए और बात करने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। आगे किसी खास मुलाकात में ऐसे ही किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रोहतक की आवाज़।